सो हे गाइस, दिस इज़ यतिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्ट्रेंथ इनिंग का हमारा 5वां दिन है, जिसमें आज हम बेंच प्रेस करने वाले हैं। अब पता नहीं एक्साइटमेंट होने लग गई है। जैसे पहले मैं बता रहा था कि बोर फील होता है, लेकिन नहीं, जैसे परसेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट फील होने लगता है। सो आज हम 80% करने वाले हैं। 80% से थोड़ा सा ज़्यादा है। 80% लगभग 66 kg के अराउंड था, लेकिन हमने 67.5 kg किया है। आप लगभग 80% मान सकते हो। जो पहला सेट हम कर रहे थे, मैं उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जो फीलिंग थी करने की बहुत अच्छी थी। मतलब वेट मॉडरेट के स्केल पे है ना, लोअर साइड पे था, लेकिन उससे जो मसल की एक्टिवेशन हो रही थी, जो आपकी टेक्निक इम्प्रूव हो गई थी, वो अलग लेवल की थी। इससे पहले मुझे ऐसा कभी बेंच प्रेस में फील नहीं हुआ। मैं इनिशियली से हमेशा से मैं डंबल ही करता आ रहा हूँ। अब मैंने शुरू से ही हाइपरट्रॉफी की है, लेकिन बेंच प्रेस मैं इसलिए नहीं करता था कि उसमें मुझे कुछ फील ही नहीं होता था मेरा चेस्ट एक्टिव है कि नहीं है। लेकिन जिस प्रोग्रामिंग में जब से आया हूँ, तब से मैं शुरू में तो मैं बोर वोर हो रहा था क्योंकि वेट बहुत लाइट था। लेकिन उस लाइट वेट ने क्या किया मेरे साथ, मेरी टेक्निक और इम्प्रूव कर दी है। मेरे न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन और अच्छे से बिल्ड हो गए हैं चेस्ट के साथ। अब जो इतना अच्छा लग रहा है बेंच प्रेस करने में, वो अलग ही बात है। ठीक है। आपको भी इनिशियल डेज में ऐसा फील होगा तो कोई नहीं, प्रोग्रामिंग में ही रहो और प्रोग्रामिंग के साथ ही इम्प्रूव करते रहो। तो ऐसे करते करते भाई 5 सेट कर दिए। आप देख सकते हो इतना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है मेरे मसल पे, और वेट पूरा कंट्रोल वे में। एंड जो मैंने रेस्ट टाइमिंग की आपको बताई थी, वही चीज़ रखनी है। ईज़ी लग रहा है, आप रेस्ट टाइम 5 मिनट से 4 मिनट कर लो, 4 मिनट से 3 मिनट कर लो। ऐसे अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है। वैसे हमारे सारे सेट कंप्लीट हो गए। फिर हमने जो सेकंड में हम करते हैं क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, उसमें हमने 70% लिया है। इसके भी हमने टोटल 5 रैप किए हैं 5 सेट के लिए। अब देखो, जो हम क्लोज बेंच प्रेस करते हैं उसमें क्या था कि शुरू में वेट 20-20 या हम 40 किलो भी कर रहे थे, बहुत हैवी लग रहा था, बहुत इधर उधर हमारे शोल्डर भाग रहे थे। ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि ट्राइसेप का इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा हो गया बेंच प्रेस में। अब हम जब बेंच प्रेस करेंगे और ट्राइसेप भी उसके साथ वर्क करेगा, तो हमारा ऑफ कोर्स है कि हम ज़्यादा बेंच प्रेस कर पाएंगे। तो वही है। अब 55 kg से भी इजीली निकल रहे थे सारे रैप, जो पहले बहुत मुश्किल लग रहा था करने में। पहले तो टेक्निक ही समझ में नहीं आ रही थी, समझ में क्या मतलब कि सही से कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा रहा था। अब बिल्कुल एल्बो क्लोज रहता है और सारा टेंशन ट्राइसेप से और सारा पुश ऊपर ट्राइसेप से ही जाता है। तो इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था। आप देखो, एल्बो को देखो कहाँ पे है। एल्बो बिल्कुल क्लोज रहता है, जो इसेंट्रिक मूवमेंट है सारा टेंशन उस पर है। अब जब थोड़ा सा पुश करते हैं तो अभी भी एल्बो थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है पुश करने के लिए। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा माइनस सा होता है। इसको भी कैसे इंप्रूव करेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके हम इंप्रूव कर लेंगे। तो ऐसे हमारे सारे सेट कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम ट्राइसेप का एक और मूवमेंट कर लेते हैं, किक बैक कर लेते हैं। इसमें देखो ट्राइसेप कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, कहीं से कोई मूवमेंट नहीं आ रही, ना हमारा शोल्डर है ना कुछ है, बस ट्राइसेप का एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो रहा है। ऐसे ही आपको भी परफॉर्म करना है। इस पे हमने टोटल 12 रेपिटेशन किए हैं 3 सेट के। और इसमें जो वेट हम मॉडरेट हम लेते हैं, जो यूज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमने वेट किया है। ठीक है। एंड लास्ट में हमने अपने रियल डेल्ट को ट्रेन किया है, जो हमारे बेंच प्रेस को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। उसके लिए हमने 8 रेपिटेशन लिए हैं 5 सेट के लिए, जो हमने सीधा मेन वेट से स्टार्ट किया अपना, जो पिछली बार किया था 30 किलो। पिछले बार हम बाहर के साइड थे, अब मिलर को फेस करते हुए कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी आगे देखते जाओ हम कितना इम्प्रूव करते हैं, और आई होप मैं अपना बेंच प्रेस 100 kg तक ले जाऊँ। सी यू अगेन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।